है। दिल्ली टू मिल्कीपुर बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, किस पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। 2024 में मोदी को हराने के लिए बना इंडी गठबंधन के नेताओं में दिल्ली में मिली हार के बाद हाहाकार मचा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मन बहलाने के लिए ही सही खुद को इंटैक्ट बताने में लगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडी गठबंधन इंटैक्ट था, है और रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में फैसले आए हैं, क्या इंडिया ब्लॉक के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं? कोई सवाल नहीं उठ रहा। इंडिया ब्लॉक एकदम इंटैक्ट है? इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। और सर, आम आदमी पार्टी तो कह रही कांग्रेस ने हरा दिया। अरे वो तो चुनाव के वक्त से प्रतिक्रियाएं होती हैं, टेम्परेरी चीजें हैं, जैसे टेम्परेरी फेज। ये 27 साल बाद आए, आप जो है अभी 5 साल 4 साल के अंदर वापस आ जाए। विस्तार से चर्चा जब अलायंस की बैठक होगी और हमारा गठबंधन इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहे। जिस कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी पानी पी पी कर केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे, क्या वो गठबंधन इंटैक्ट है? क्या रामगोपाल यादव गठबंधन को इंटैक्ट बताकर अखिलेश यादव को संदेश दे रहे कि 27 की लड़ाई अकेले जीतना मुश्किल है? क्या रामगोपाल यादव का गठबंधन को इंटैक्ट बताने का मकसद यही है कि यूपी में 27 की लड़ाई में योगी को अकेले हराना नामुमकिन है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयानबाजी हो रही। रामगोपाल गठबंधन को एकजुट और मजबूत बता रहे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रहे। ये जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय दल सभी कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में जो उनके गठबंधन के सहयोगी रहे, शिवसेना, एनसीपी, उनको तोड़ने का काम किया। वही काम दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट किया गया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयानबाजी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया गठबंधन में जो लोग साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हों। तो सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, और वो बात सामना में भी है, कि सबको मिल के भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। हमारी जब विचारधारा एक है, जब हमारी लड़ाई एक है, उसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय दल अपना अलग रास्ता बनाता है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी समझती है यही राष्ट्रीय दलों की चरित्र है। दिल्ली टू मिल्कीपुर बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, किस पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। 2024 में मोदी को हराने के लिए बना इंडी गठबंधन के नेताओं में दिल्ली में मिली हार के बाद हाहाकार मचा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मन बहलाने के लिए ही सही खुद को इंटैक्ट बताने में लगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडी गठबंधन इंटैक्ट था, है और रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में फैसले आए हैं, क्या इंडिया ब्लॉक के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं? कोई सवाल नहीं उठ रहा। इंडिया ब्लॉक एकदम इंटैक्ट है? इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। और सर, आम आदमी पार्टी तो कह रही कांग्रेस ने हरा दिया। अरे वो तो चुनाव के वक्त से प्रतिक्रियाएं होती हैं, टेम्परेरी चीजें हैं, जैसे टेम्परेरी फेज। ये 27 साल बाद आए, आप जो है अभी 5 साल 4 साल के अंदर वापस आ जाए। विस्तार से चर्चा जब अलायंस की बैठक होगी और हमारा गठबंधन इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहे। जिस कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी पानी पी पी कर केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे, क्या वो गठबंधन इंटैक्ट है? क्या रामगोपाल यादव गठबंधन को इंटैक्ट बताकर अखिलेश यादव को संदेश दे रहे कि 27 की लड़ाई अकेले जीतना मुश्किल है? क्या रामगोपाल यादव का गठबंधन को इंटैक्ट बताने का मकसद यही है कि यूपी में 27 की लड़ाई में योगी को अकेले हराना नामुमकिन है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयानबाजी हो रही। वो गठबंधन इंटैक्ट है? क्या रामगोपाल यादव गठबंधन को इंटैक्ट बताकर अखिलेश यादव को संदेश दे रहे कि 27 की लड़ाई अकेले जीतना मुश्किल है? क्या रामगोपाल यादव का गठबंधन को इंटैक्ट बताने का मकसद यही है कि यूपी में 27 की लड़ाई में योगी को अकेले हराना नामुमकिन है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयानबाजी हो रही। रामगोपाल गठबंधन को एकजुट और मजबूत बता रहे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रहे। ये जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय दल सभी कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में जो उनके गठबंधन के सहयोगी रहे, शिवसेना, एनसीपी, उनको तोड़ने का काम किया।
वही काम दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब चुनाव लड़ा गया तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट किया गया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयानबाजी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया गठबंधन में जो लोग साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हों। तो सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा और वो बात सामना में भी है कि सबको मिल के भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। हमारी जब विचारधारा एक है, जब हमारी लड़ाई एक है, उसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय दल अपना अलग रास्ता बनाता है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी समझती है यही राष्ट्रीय दलों की चरित्र है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी गठबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। सामना में शिवसेना ने लिखा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम किया। सामना में गठबंधन बनाने को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली हार के बाद कटाक्ष करते हुए लिखा, और लड़ो आपस में। उधर टीएमसी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। आप भी जितनी कांग्रेस भी है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। बिल्कुल 13 सीटों पर असर डाला उन्होंने। अगर 13 सीटों पर उन्होंने वोट नहीं काटे होते तो 41 28 दूसरी तरह होता है। 41 आम आदमी पार्टी हो सकता है, 4-5 और बढ़ जाता। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सुना नहीं, माना नहीं। हरियाणा में भी हार गई, महाराष्ट्र में भी हारी, सबसे ज्यादा सीटें ली, लेकिन फिर भी 10 या 12 सीटें उनकी वहां पर आई। मध्य प्रदेश में वही हुआ। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी, दे देती। हरियाणा में कुछ आप मांग रही थी, दे देती। आपस में मिलकर के लड़ते। और अगर आप अपने आप को बड़ा भाई मानते हो और अध्यक्ष हो, मुखिया हो इस गठबंधन के, तो आपको सोचना चाहिए। तो ऐसा बड़ा दिल जो है वो सिर्फ केवल ममता बंदोपाध्याय के पास है। इंडी गठबंधन में मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, विपक्ष फिर से कोई और गठबंधन बनाएगा। मैं समझता हूँ पश्चाताप का तो समय इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको समय पर्याप्त मिला था। मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूंगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। बिखर जाएंगे नहीं भाई, ना सर है, ना पैर है, ना ताड़ है, ना विजन है, ना एकता है, ना यूनिटी है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई पाताल बोल रहा है, कोई आकाश बोल रहा है। ना मेल है, ना विजन है, ना इन लोगों में आपस में कभी पहले भी नहीं था। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए जुटे थे। ऐसा भी बिखरे, अभी और बिखरते जाएंगे। लेकिन अभी अपोजिशन एक साथ आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब जिस तरह 2024 में वो इकट्ठा आए, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़े। वो एक साथ भी लड़ते थे तो भी जीत हमारी होने वाली थी। तो इसीलिए ठीक बात है, अगर उनको इकट्ठा आना है तो आए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाई अभी अपोजिशन इकट्ठा हो सकता है। अब आगे सबसे बड़ी लड़ाई बिहार की है। सवाल है कि क्या बिहार में गठबंधन एकजुट हो पाएगा। उसके बाद लड़ाई 27 में यूपी की है। सवाल है कि क्या तब विपक्षी गठबंधन दिल्ली की हार से सबक लेकर एकजुट होकर लड़ेगा, या फिर सिर्फ गठबंधन को अखंड और एकजुट बताकर आपस में लड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।